फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हम स्वेटर बना रहे थे, तो आज ये हम पार्ट 2 वीडियो में बनाएंगे इसकी बैक साइड और इसकी स्लीव्स और इसका नेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड देखिए, ये है हमारी बैक साइड। देखिए कितनी सुंदर बन के आई है ये, और ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई पैटर्न डाला हो। तो ये हमने कोई पैटर्न नहीं डाला, इसमें हमने यहाँ पर 104 स्टिचेस डाल करके पहले हमने ये बॉर्डर बना लिया। और बॉर्डर बनाने के बाद हम स्टॉकिनेट स्टिच सीधी उल्टी सिलाई का ही ये सारा बनाया है। ये हमारी वूली इस टाइप की है, ये अपने आप ही एक पैटर्न बनता चला गया। और अब हमारी ये जो हमने फ्रंट साइड बनाई है उनके इक्वल हमारी ये लेंथ जो है बन चुकी है। और अब हम यहाँ पर शोल्डर डिक्रीज़ करेंगे। तो शोल्डर डिक्रीजिंग हम करेंगे, पहले हम यहाँ पर 4 स्टिचेस कम करेंगे। यहाँ पे 4 स्टिचेस, 1 2 3 और 4, और बाकी हम ये पूरा जो है वो सीधा ही बनाना है। तो पूरी रो सीधी बनाएंगे। अब ये हमारी बैक साइड है, तो इसकी दोनों तरफ से डिक्रीजिंग होगी। फ्रंट साइड तो हमने बटन पट्टी वाली बनाई है, इसलिए एक साइड पे डिक्रीजिंग होती है, और अब हम ये दोनों साइड डिक्रीज़ करेंगे। तो ये मैं यहाँ तक बना करके आपको दिखाती हूँ। ये रो मेरी कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पर 4 स्टिचेस जो है ये डिक्रीज़ कर देंगे इस तरह से। 1 2 3 और 4। इस साइड हम डिक्रीज़ करेंगे तो रॉन्ग साइड पे डिक्रीज़ करेंगे, इधर हम राइट साइड से डिक्रीज़ करेंगे। तो अब ये रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। उसके बाद जब सीधी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम 2 फंदे कम करेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है अब, और अब हमने 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। 1, अब इसे सीधा बनाएंगे, और ये 2। अब 2 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए हमारे, और अब हम ये पूरी रो सीधी बना लेंगे। और फिर हम उल्टी सिलाई जब स्टार्ट करेंगे तो फिर 2 स्टिचेस डिक्रीज़ कर लेंगे। तो अब हम आगे रॉन्ग साइड पे, तो यहाँ पर भी हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो इधर भी हम 2 स्टिचेस जो हैं इस तरह से डिक्रीज़ कर लेंगे। इसको इस रो पे सिलाई पे लेंगे और ये दोनों का एक कर देंगे। और अब हम ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे, और सीधी रो पर फिर हम एक एक स्टिच जो है डिक्रीज़ करेंगे। अब आगे हम राइट साइड पे, और राइट साइड पे अब हमने 1 डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ इस साइड से तो हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई। ये 4 2 और ये 1, इस तरह से हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई। और अब हम ये रो कंप्लीट करके रॉन्ग साइड से हम एक स्टिच डिक्रीज़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें रॉन्ग साइड पे, और रॉन्ग साइड पे इस तरह से हम 1 स्टिच डिक्रीज़ कर देंगे। और अब हमारी शोल्डर की डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई दोनों साइड से। अब हमने 4 2 1 की डिक्रीजिंग दोनों साइड हो गई। और अब हम अपनी यहाँ पर शोल्डर की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पर हम नेक की कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, इसे सीधा बनाते जाएंगे। तो मैं ये लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बैक साइड की ये शोल्डर डिक्रीजिंग के बाद ये हमारी लेंथ जो कंप्लीट हो गई है, और जो फ्रंट साइड तो हम बना ही चुके हैं उसके इक्वल हमने ये लेंथ बना ली है। और अब हम इनके जो शोल्डर है वो ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड्स, शोल्डर ज्वाइन करने के लिए देखिए, ये हमारी जो फ्रंट साइड्स हैं, तो ये बीच की साइड सीधा है, तो इसे भी हम बीच वाली साइड पे सीधा रखेंगे इस तरह से। और ये बटन पट्टी हमारी दोनों इस तरह से आएंगी, और ये शोल्डर कटिंग इस तरह से आएंगी। देखिए, और इस तरह अब हम इनको पहले इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, फिर इनको ज्वाइन कर देंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहले इन दोनों को इस तरह से अटैच कर लेते हैं। ये हमारे दोनों साइड्स के थ्रेड हैं, आप किसी भी थ्रेड से इसे स्टार्ट कर लीजिए। एक स्टिच इधर से लीजिए और एक स्टिच इधर से लीजिए और इन दोनों में से इस तरह से निकाल दीजिए। इन दोनों स्टिच को भी निकाल दीजिए और अब हम फिर एक इधर से लेंगे, एक इधर से स्टिच लेंगे और इस तरह से इनको बना देंगे और इन दोनों को भी पास ओवर कर, इसको भी ड्रॉप डाउन कर देंगे। और अब इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अब फिर ये यहाँ से लेंगे, इधर से एक लेंगे, इन दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे, दो का एक कर देंगे और अब इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। एक बार फिर देखिए, ये स्टिच लेंगे, ये लेंगे और ये दो का एक करके इनको ड्रॉप डाउन करेंगे और इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो इस तरह हम यहाँ तक जितने हमारे पास फंदे हैं ये सारे हम इसी तरह अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने इस तरह से अटैच कर दिया। अब ये थ्रेड यहाँ से कट कर देंगे और ये मैंने इस नीडल पे ऐसे ही ये स्टिचेस ले लिए और यहाँ पर मैंने 23 स्टिचेस छोड़ लिए। तो अब ये 23 स्टिचेस जो हैं इसके साथ हम अटैच करेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। और जब भी हम ये अटैच करें तो ये ध्यान रखें कि सीधी साइड दोनों जो है अंदर की साइड हो और बटन पट्टी दोनों हमारी इस तरह से बीच में हो। तो अब हम इनको भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। पहले इन दो स्टिचेस को लेंगे, एक इस नीडल से एक इस नीडल से, तो उसके बाद इन दो का एक करेंगे और फिर हम इस नीडल से फिर इससे लेंगे और इन दो का भी एक कर देंगे। अब इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो फिर इधर से और एक इधर से इस तरह से दो का एक और इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो इसी तरह ये हम सारे स्टिचेस कर लेंगे। देखिए, ये हमारा इस तरह से स्टिच हो गया ये, और ये मैंने थ्रेड कट कर दिया। और अब देखिए, ये इस तरह से हमारा, इसको सीधा करके देखते हैं। इस तरह से हमारा ये नेक बन जाएगा। अब हम यहाँ से इसके फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। ये भी हम नीडल में ले लेंगे और यहाँ से हम जैसे जैसे फंदे हैं ऐसे ऐसे ही हम इन्हें उठाते जाएंगे। तो अभी देखते हैं इसमें से कितने फंदे उठाए जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लीव बनानी अपने स्टार्टर की। और स्लीव बनाने के लिए यहाँ मैंने डाले हैं 48 स्टिचेस और मैंने उतना ही साइड जितना ही बॉर्डर बनाया है। और ये बॉर्डर बनाने के बाद लास्ट में जो रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो उल्टी बनाई है और इस रो में मैंने 4 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। और अब ये जो है वूल मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ इस स्वेटर के लिए, लेकिन अब स्लीव्स के लिए मैं ये वूल यूज़ करूँगी, ये वाली प्लेन। हमने बॉर्डर इसी वूल का ही बनाना है और ऊपर हम ये कलर इसी के साथ मैच करके ये कलर लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 4 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं उल्टी रो पे। और अब हम ये जो स्लीव्स हैं इसमें हम पैटर्न नहीं डालेंगे, ये स्टॉकिनेट स्टिचेस से ही बनाएंगे। और सीधी तरफ से सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई, इस तरह से हम ये सीधा बनाएंगे। ये पूरी रो सीधी बना लेंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारी जो सीधी तरफ से राइट साइड से ये रो कंप्लीट होगी। ये हमने पूरी सीधी रो बनाई है। और रॉन्ग साइड से हम ये रो इस तरह से
उल्टी बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह हम सीधी उल्टी सिलाई बनाते हुए इस स्लीव की जो लेंथ है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और अब उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, हर 4th रो पे हम इस दोनों तरफ से एक एक स्टिच इंक्रीज़ करते जाएंगे अपनी लेंथ कंप्लीट होने तक। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि ये तो सीधी उल्टी रो ही बनानी है हमने। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी स्लीव, ये देखिए, और अब यहाँ पे हमने ये कलर से बनाई थी, स्टार्ट की थी, और इसकी आप जो लेंथ है वो देख लेते हैं। ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये जो लेंथ है हमारी, ये है, देखिए, ये 14 इंचेस। तो ये 14 इंचेस लेंथ हमारी है, हमने इतनी ही बनानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो स्टिचेस थे वो 48 स्टिचेस डाले थे। 4 स्टिचेस हमने यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर इंक्रीज़ किए थे, और उसके बाद हर 4th रो पे हम एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ाते गए हैं। और अब हमारे पास ये 102 स्टिचेस हो गए, 102 स्टिचेस, और 14 इंचेस हमारी ये लेंथ है इसकी। और अब हम यहाँ पर डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे, और डिक्रीजिंग हम 4 to 1 की डालेंगे, जैसे हमने साइड्स पे डाली है, बैक साइड पे डाली है, वैसे ही हम डिक्रीजिंग करेंगे इसकी। तो ये 3 और ये 4 स्टिच डिक्रीज हो गए हमारे। ये हमारी 1 2 3 4, और ये हम बैक साइड की तरह दोनों साइड पे ही डिक्रीजिंग करेंगे। इधर से भी कटाई डालेंगे और इधर से भी कटाई करेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो अब हमारी ये रॉन्ग साइड आ गई, और यहाँ पर हम 4 स्टिचेस जो है डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 और 4, और अब हम ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। तो ये मैंने रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट कर ली। अब हम आगे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे अब हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, 1 और 2। अब 2 स्टिचेस डिक्रीज हो गए। अब ये पूरी रो हम बना लेंगे, और फिर अब जब हम रॉन्ग साइड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 स्टिचेस डिक्रीज कर देंगे। तो ये पूरी रो सीधी बना लेते हैं। अब ये रो कंप्लीट होगी। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, तो अब 2 स्टिचेस यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, 2 का 1, अब इस तरह से 2 का 1। अब ये 2 स्टिचेस डिक्रीज हो गए। अब ये पूरी सिलाई जो है हम उल्टे स्टिचेस की बना लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। हम हैं राइट साइड, और यहाँ पर अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। पहले हमने 4, फिर 2 किए, फिर 1। तो अब 1 डिक्रीज करेंगे। अब ये रो पूरी सीधी बना लेंगे, और जब हम उल्टी रो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी 1 स्टिच जो है वो डिक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम हैं रॉन्ग साइड पे अब हमने 1 डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। तो अब हमारी दोनों साइड से डिक्रीजिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इस रो को हम उल्टे स्टिचेस बना करके कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। देखिए, ये हमारी 4 to 1 की डिक्रीजिंग कंप्लीट होगी। अब हम यहीं पे सारे स्टिचेस जो हैं वो बाइंड ऑफ कर देंगे। अब हम आगे नहीं बनाएंगे, और इसको हम इस तरह से पूरे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरह से इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे, 1 स्टिच सीधा बनाएंगे, इस स्टिच को पहले वाले को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे, 1 सीधा बनाएंगे, इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो इसी तरह हम ये पूरे स्टिचेस जो हैं ये बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे ये स्टिचेस बाइंड ऑफ हो जाएंगे। और इसी तरह हम अपनी
दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये स्लीव मैंने बाइंड ऑफ कर ली और ये दूसरी स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से हम ये थ्रेड लेंगे और इस तरह से फंदे को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से ये वाला पूरा फंदा उठाएंगे और इस तरह से हम निकाल लेंगे और इस थ्रेड को यहीं पे हम नॉट लगा देंगे और फिर इसको ऐसे, तो इस तरह से हम अपने ये फंदे उठा लेंगे। ये चेन इस तरह से, इस चेन को हम उठाएंगे। देखिए तो इस तरह से हम ये वाले स्टिचेस जो हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठा लेंगे, जितने भी उठाए जाएंगे। उसके बाद ये स्टिचेस हम एज इट इज़ रख लेंगे और जितने स्टिचेस हम इधर से उठाएंगे उतने ही यहाँ से उठाएंगे। तो ये मैं उठा के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने स्टिचेस जो हैं पिक कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड के ये 32 स्टिचेस यहाँ से पिक किए हैं और बैक साइड के हमारे जितने थे उतने ही मैंने रखे हैं और यहाँ भी मैंने 32 स्टिचेस जो हैं वो पिक कर लिए। अब आगे हमारे बटन पट्टी के ये सेफ्टी पिन में डाले थे तो मैंने ये निटिंग पिन में डाल लिए हैं और अब यहाँ पर ये हमारी जो रॉन्ग साइड से बटन पट्टी हमने बना करके फिर हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की, तो ये रॉन्ग साइड से हमारी पट्टी बनी हुई है और अब ये सब पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे और आगे हमारी फिर ये बटन पट्टी है और यहाँ से बटन पट्टी हम सीधी साइड से बना के कटिंग स्टार्ट की थी। तो जब ये एंड में आएंगे इस रो के तो ये बटन पट्टी के स्टिचेस भी हम साथ में ले लेंगे। तो अब इसके बाद हम ये रो पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो ये रो का एंड है और अब ये मैंने सेफ्टी पिन से निकाल के इसी तरह स्टिचेस जो हैं इधर शिफ्ट कर लिए हैं और अब हम इसे ऐसे ही बटन पट्टी जो है वो बना देंगे, जैसे भी हम बनाते आ रहे हैं। जो भी हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह की ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेते हैं। अब हम इस बॉर्डर में भी एक जो है वो बटन होल करेंगे। तो अब हम ये जैसा हमने नीचे बॉर्डर बनाया है ये सेम बॉर्डर जो है वो यहाँ पर बना लेंगे। तो इसी तरह ये वाला बॉर्डर स्टार्ट करके हम इसकी 8-10 रोज़ जो है वो बना लेंगे और ये मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने 10 रोज़ बनाई है ये बॉर्डर की और अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो बाइंड ऑफ हमने जैसे करते हैं, आप किसी भी तरीके से बाइंड ऑफ कर सकते हो। इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, फिर एक निट करेंगे और इस स्टिच को फर्स्ट स्टिच से पास ओवर करेंगे। तो इसी तरह हम ये पूरा बाइंड ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर मैंने जो है एक बटन होल भी बना दिया है। तो इसी तरह ये मैं पूरा बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है नेक और इस तरह से हमारा नेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसकी करेंगे सिलाई। पहले हम यहाँ पर ये अपनी जो स्लीव्स हैं उनको अटैच कर लेंगे और स्लीव्स को अटैच करने के बाद फिर हम ये स्लीव्स को और साइड्स को हम स्टिच कर लेंगे। तो अब मैं स्टिच करके और इसके बटन्स लगा करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है इस तरह से और इसे ये मैंने बटन भी लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से ये बन करके रेडी है और ये इसकी स्लीव्स है
तो ये बनकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच।